माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रामू। रामू अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, परंतु उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसका बच्चा पढ़े लिखे। उसकी निगाह में पढ़ाई में समय बर्बाद करने से अच्छा कोई काम सीख लिया जाए जो जिंदगी में काम आएगा, जिसके सहारे रोजी रोटी चल सकेगी। जबकि उसकी पत्नी रामू को पढ़ाना चाहती थी। उसने अपने पति से कई बार कहा कि रामू को पढ़ने भेजा जाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, रामू नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने साल पढ़ाई में बर्बाद किए। कोई कलेक्टर चपरासी बना क्या? सभी के सभी गांव में मारे के मारे घूम रहे हैं। आज वे खेत में काम करने लायक भी न बचे। पढ़ाई बच्चों को काहिल बना देती है। पढ़े लिखे बच्चे न घर के होते हैं न घाट के। क्यों हम पढ़ा लिखा कर रामू की जिंदगी बर्बाद करें? कहते हैं न हर आदमी की सोच का दायरा अलग अलग होता है। रामू के पिता की सोच का दायरा बड़ा संकीर्ण था। रामू के दादा यही कहते आ रहे थे कि पढ़ाई समय बर्बाद करने का जरिया है। आज रामू के पिता वही भाषा बोल रहे थे। उन्हें यह नहीं पता कि शिक्षा के बिना आदमी जानवर के समान होता है। एक दिन की बात है। उस दिन रामू के पिता खेत पर काम करने गए थे। घर में रामू और उसकी माँ थी। रामू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ पर पिताजी बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, तुम कुछ करती क्यों नहीं? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कई बार उनसे बात कर चुकी हूँ, परंतु उन्होंने हमेशा ना ही कहा है। माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, रामू रोते हुए बोला। रामू की माँ गहरी सोच में पड़ गई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, तू मास्टर साहब से मिल, वह कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। अगले दिन रामू गांव के प्राथमिक स्कूल पहुंच गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे। वे बच्चों का बड़ा आदर करते थे। रामू को देखते ही बोले, क्या बात है बेटा, आओ इधर। जी, मेरी माँ ने आपसे मिलने को कहा है। हाँ बताओ बेटा, क्या काम है? जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मेरे पिताजी मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते। वे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई केवल समय बर्बाद करने के लिए है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। प्रधानाध्यापक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए और फिर ऊर्जावान होकर बोले, तुम अब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी को मैं संभाल लूंगा। अब तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ बेटा, कल मैं आपके घर आकर आपके पिताजी से मिलता हूँ। अगले दिन विद्यालय में अवकाश था, फिर भी प्रधानाध्यापक जी अपनी कही हुई बात के अनुसार रामू के घर पहुँच गए। रामू के पिताजी दातुन कर रहे थे। सामने नीम के पेड़ पर बने एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। उनके सामने बाल्टी में भरा पानी था। उसी में पड़ा लोटा गोते लगा रहा था। मास्टर साहब को आता देख रामू के पिताजी जोर से बोले, मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे आना हुआ मास्टर साहब? बस आप ही से मिलना था। रामू के पिताजी ने अपनी पत्नी को तेज आवाज लगाई। बोले, अरे मास्टर साहब को बैठने के लिए कुर्सी तो ला। रामू की पत्नी अंदर से कुर्सी लाकर सलीके से रखने के बाद मास्टर साहब को हाथ जोड़कर चली गई। मास्टर साहब ने जवाब में हाथ जोड़ दिए। मास्टर साहब को आया देख रामू के पिताजी की गति बढ़ गई, वरना कुल्ला दातुन करने में रामू के पिताजी को आधा घंटा लगता था। झटपट कुल्ला करके चबूतरे पर ही मास्टर साहब की तरफ मुंह करके बैठ गए। फिर बोले कि मास्टर साहब, किस उद्देश्य से आपका आना हुआ? मास्टर साहब ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि नामांकन का कार्यक्रम चल रहा है और शासन की मंशा अनुसार कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष तक का है पढ़ाई से वंचित न रहे। आपका रामू का नामांकन हो जाना चाहिए।
वैसे तो 6 वर्ष में नामांकन हो जाना चाहिए था, परंतु आपका बच्चा 8 वर्ष का हो गया। इसका नामांकन तो हर हाल में हो जाना चाहिए। मास्टर साहब, हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों? पढ़ाई समय बर्बाद करने का जरिया है। कितने गांव में बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, वे मारे मारे घूम रहे हैं। न उनको रोजगार मिला और न ढंग का काम धंधा, बल्कि वे बच्चे खेतों में काम करने लायक भी नहीं बचे। उन्हें खेती का काम करने में संकोच लगता है। मैं किसान आदमी हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उन बच्चों की तरह निकम्मा निकले। वाह रामू के पिताजी, वाह! क्या सोच रखते हो। आज पढ़ाई लिखाई अर्थात शिक्षा से ही खेती बाड़ी में भी प्रगति हो रही है। जो तुम ट्रैक्टर से खेत जोतवाते हो, वह पढ़ाई लिखाई के उपरांत ही बन पाया है। खेतों में जो तुम खाद और उन्नत बीज डालते हो, यह सब पढ़ाई की ही देन है। बड़ी बड़ी पढ़ाई करके ही लोग वैज्ञानिक बनते हैं। वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं, फिर उसी के चमत्कारों का हम उपयोग करते हैं, वरना आज भी हम बैलों से खेत जोत रहे होते और बिना नलकूप के हम बहुत सी जमीन सिंचाई के अभाव में ऐसे ही पड़ी रखते। आज इतनी जनसंख्या हो गई, बिना अन्न के भूखों मरते। और जहां शिक्षा में समय बर्बाद करने की बात है, यह आपको सिर्फ लगता है। बच्चा दिन प्रतिदिन सीखता रहता है। वही सीख उसके जीवन को बनाने के लिए पर्याप्त होती है। जरूरी नहीं कि उसे सरकारी नौकरी ही मिले। बच्चा का दिमाग जब विकसित होगा तो वह किसानी से हटकर भी सोचेगा। वह अच्छा व्यवसायी भी बन सकता है, वह अच्छा कलाकार भी बन सकता है, वह अच्छा इंसान भी बन सकता है। उसे हम कौन होते हैं एक दायरे में बांधने के लिए। आप उससे किसानी करवाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका बच्चा कुछ और करना चाह रहा हो। उसे पढ़ने दीजिए, उसे सोचने दीजिए, उसे अपना दायरा बढ़ाने दीजिए, उसे संकीर्ण बंधन में मत बांधिए। रामू के पिताजी सोच में पड़ गए। उनको चुप देख मास्टर साहब ने कहा, रामू के पिताजी, आप इत्मीनान से सोच विचार कर लीजिए। मैं आपसे कल मिलता हूँ। इतना कहकर मास्टर साहब चले गए। मास्टर साहब से मिलने के बाद रामू के पिताजी का अड़ियलपन जाता रहा, परंतु अब भी हृदय के एक कोने में पढ़ाई को वे निरर्थक ही मान रहे थे। शाम को गांव में खाना जल्दी बन जाता है। आज भी प्रतिदिन की तरह शाम 7 बजे खाना बन गया। रामू की मां ने रामू और अपने पति के लिए खाना परोसा। दोनों हाथ धोकर खाना खाने बैठ गए। अवसर अच्छा था। रामू की मां ने मास्टर साहब को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वे कौन होते हैं हम पर दबाव बनाने वाले। हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते तो नहीं पढ़ाना चाहते। क्या जबरदस्ती नाम लिखेंगे क्या? अरे चुप रह तू, भला मास्टर साहब का इसमें क्या फायदा। वे बेचारे हमारे भले के लिए तो आए थे। अभी तो खेतों में काम करने के लिए हम हैं ही। बच्चे को पढ़ा लिखा लेने में बुराई ही क्या है। कुछ दिन पढ़ेगा तो जो चिट्ठी पत्री आती है या फिर सरकारी कागजात आते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए तो कोई होना चाहिए। हमें दूसरे से पढ़वाना पड़ता है। थोड़े दिन स्कूल जाएगा तो कुछ सीख जरूर लेगा। कम से कम मेरी तरह अनपढ़ तो नहीं कहलाएगा। हम सोच रहे हैं उसे कुछ दिन पढ़ा ही लेते हैं। पत्नी ने तुनक कर कहा, जो जी में आए वह करो। रामू के पिताजी का मिजाज पत्नी के सामने बिल्कुल बदला हुआ था और उल्टा बोलकर पत्नी मजे ले रही थी। उसकी पत्नी तो चाह ही रही थी कि उसका बच्चा पढ़े। रामू माता पिता की बातें सुन रहा था। पिताजी की सहमति पाकर अंदर से वह गदगद था। वह जब बिस्तर पर लेटा तो पढ़ाई के सपने देखने लगा।
उसने हृदय के अंदर ही अंदर यह पाल लिया था कि वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनेगा और अपने पिताजी की मानसिकता को झूठा साबित कर देगा। फिलहाल पिताजी की सहमति या अधूरी सहमति ही उसके लिए संजीवनी का काम कर रही थी। उसने यह ठान लिया कि वह विधिवत पढ़ाई करेगा, जिससे भविष्य में पिताजी सिर्फ साक्षर होने की बात न कहें बल्कि वे दिल खोलकर कहें कि बेटा जितना पढ़ना हो पढ़ ले। अगले ही दिन रामू को लेकर उसके पिताजी स्कूल पहुंच गए। प्रधानाध्यापक को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे रामू के पिताजी मान गए। यहाँ कई बार लोगों के दरवाजे जाना पड़ता है तो कहीं जाकर लोग स्कूल में बच्चों के नाम लिखवाते हैं। प्रधानाध्यापक जी ने सहर्ष रामू का नाम लिखा और उसी दिन से उसकी पढ़ाई शुरू हो गई। रामू बड़ा ही प्रखर मस्तिष्क का बालक था। वह पढ़ाई गई विषय वस्तु को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेता था। अध्यापक भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे। कुछ बच्चों को बार बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है, परंतु रामू विषय वस्तु को एक ही बार में समझ लेता था। रामू अपने क्लास में अब सबसे अच्छा बालक और सबका चहेता बन गया था। घर पहुंचकर जब रामू पढ़ाई गई विषय वस्तु को जोर जोर से पढ़ता तो उसके पिताजी गदगद हो जाते। उन्हें अब रामू का पढ़ना अच्छा लगने लगा था। कभी कभी रामू के पिताजी रामू से कहते कि मुझे भी पढ़ना सिखा दे, जिससे मैं भी अनपढ़ों के बीच शेखी बघार सकूं। धीरे धीरे रामू के पिताजी ने भी पढ़ना सीख लिया। अब उन्हें लगने लगा मैं तो अभी अंधकार में था या कहें आंखें बंद थी। उसे लग रहा था अब मेरी आंखें खुली हैं। वास्तव में शिक्षा बिना मनुष्य अंधेरे में ही रहता है। अब रामू के पिताजी तरह तरह की किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे। उन्हें अब जाकर पता चला कि पृथ्वी गोल है, जबकि वह पहले समझ रहे थे कि पृथ्वी चपटी है। अब रामू के पिताजी की विचारधारा भी बदलने लगी। उन्हें लगने लगा कि रामू को अब पूरी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि रामू बहुत ही बुद्धिमान किस्म का लड़का है। वह पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा। कुछ न कुछ बनकर वह जरूर दिखाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी और रामू को बुलाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब रामू पूरी पढ़ाई करेगा और अफसर बनेगा। इसके लिए चाहे जो कुछ मुझे करना पड़े, चाहे मेरी खेती बिक जाए या फिर मैं कर्जदार हो जाऊं। रामू के पिताजी का यह फैसला सुनकर रामू की मां और रामू गदगद हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब परिवार को सपनों को पंख लग गए हैं। रामू प्राथमिक पाठशाला जब पास करके निकला तो वह सबसे अच्छे बच्चों में अव्वल था। उच्च प्राथमिक विद्यालय में जब वह नामांकन करवाने गया तो उससे वहां के प्रधानाध्यापक ने बहुत से प्रश्न किए। उसने विधिवत सभी के उत्तर सही दिए। प्रधानाध्यापक को लगने लगा कि इस बच्चे के अंकपत्र में छपे अंक बनावटी नहीं बल्कि सच्चे हैं। उन्हें अब तक इतना प्रखर बच्चा नहीं मिला था। उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ाते हुए 18 वर्ष बीत गए थे। पहली बार किसी तीव्र बुद्धिमान बच्चे से पाला पड़ा था। रामू की पूर्व माध्यमिक शिक्षा बहुत अच्छी गुजरी। आगे की शिक्षा के लिए उसके पिताजी उसे शहर के एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश करवाने हेतु ले गए। वहां परीक्षा के माध्यम से प्रवेश मिलता था। रामू ने प्रवेश परीक्षा दी और उस परीक्षा में 100% अंकों के साथ प्रवेश लिया। उस विद्यालय का अब तक का रिकॉर्ड टूट चुका था। प्रश्न पत्र इतना कड़ा बनाया जाता था। इस वजह से अभी तक कोई बच्चा 100% अंक नहीं प्राप्त कर पाया था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामू का मस्तिष्क कितना प्रखर था। रामू की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सर्वोत्तम रही। रामू अब पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था। अब सिविल सेवा की तैयारी के लिए उसके पिताजी ने उसे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में उसने दिन रात मेहनत करके प्रथम प्रयास में ही सिविल सेवा के लिए क्वालिफाई कर गया। उसकी ऑल इंडिया रैंक 10वीं आई थी।
वह इस परिणाम से संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने सिविल सेवा प्रशिक्षण में भाग लिया। अगले वर्ष उसने फिर सिविल सेवा में अच्छी रैंक के लिए परीक्षा दी। इस बार परिणाम उसके अनुकूल था। उसकी रैंक प्रथम आई थी। रामू के पिताजी आज इतने गदगद थे कि बयान नहीं कर सकते थे। ईश्वर से यही कह रहे थे कि इतनी ही खुशी में मुझे उठा ले। इससे ज्यादा खुशी अब मिल ही क्या सकती है। कल तो मैं उसे पढ़ाना ही नहीं चाहता था। अगर मैं अपने बच्चे को न पढ़ाता तो उसके साथ कितना अन्याय होता। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि समय रहते मेरी आंखें उन्होंने खोल दी। अरे हाँ, मैं मास्टर साहब को कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने मुझे रामू को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। आज रामू अपने गांव आया हुआ था। पूरा का पूरा गांव ढोल नगाड़े की थाप में नृत्य कर रहा था। और क्यों न हो पूरा गांव आनंदित, आज जो उसके गांव का एक लड़का आईएएस अधिकारी बनकर आया था। भले ही उसकी पोस्टिंग दूसरे प्रदेश में हुई थी, लेकिन पूरे गांव के लिए उसने गौरवान्वित कर रखा था। रामू था ही अद्भुत। उसका स्वभाव बड़ा मृदु था। वह अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा था और हम उम्रों के गले लग रहा था। देर रात तक लोगों का तांता उसके घर लगा रहा। रात 2 बजे के लगभग उसके घर वाले बिस्तर में लेटे। रामू के पिताजी भावुक होकर बोले, रामू जाग रहा है बेटा। रामू ने हुंकारी भरी, बेटा मुझे माफ कर दे। पिताजी आप माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा मैं तुझे पढ़ाना नहीं चाहता था। अगर मैं तुझे न पढ़ाता तो मैं तुझ पर कितना बड़ा अत्याचार करता। बेटा मुझे माफ कर दे। पिताजी आपने पढ़ाया कि नहीं मुझे, बस अब पुरानी बातें भूल जाओ। आज आप ही की वजह से तो मैं मुकाम हासिल कर पाया हूँ। नहीं बेटा, यह तेरी मेहनत का नतीजा है। मैं तो अब भी आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मैं कितना शिक्षा को बुरा समझता था, बेकार की चीज समझता था, समय बर्बाद करने का जरिया समझता था। लेकिन बेटा अब मेरी समझ में आ रहा है कि शिक्षा हर आदमी के लिए कितना जरूरी है। अब आगे के जीवन को मैं शिक्षा की ज्योति जलाने में लगाऊंगा। लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। तू मेरा साथ देगा कि नहीं? मेरा और मेरी पत्नी का पेट भरेगा कि नहीं? पिताजी, पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ मेरा है वह आपका ही तो है। आप इस तरह की बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपके सदैव साथ रहूंगा। तो बेटा मेरा प्रण रहा कि अब मैं गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। यही मेरा पश्चाताप रहेगा। मैं तभी अपने आप को माफ कर पाऊंगा। बेटा मैं अब भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। यह तो तुम्हारी मेहनत और जिद का नतीजा है। इसमें मेरा योगदान तनिक भी नहीं है। अब मैं प्रयास करूंगा कि कोई दूसरे घर का चिराग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, तब मैं मानूंगा कि मैंने कुछ शिक्षा और समाज के लिए योगदान किया है। बोल बेटा तू मेरे साथ है न? तभी उसकी पत्नी बोल पड़ी, मेरा बेटा और मैं आपके फैसले से बहुत खुश हैं। मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरे बेटे के साथ मेरे पति का भी नाम रोशन हो। आज मैं कितनी खुश हूँ। बिस्तर में लेटे ही लेटे खुशी के आंसू रामू की माँ की आंखों से एक तरफ को लुढ़क गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।